दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजा और मेहनत की कहानी है ये। बहुत समय पहले की कहानी है। बहुत टाइम पहले एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिस राज्य का राजा वीरेंद्र नाम का था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। राजमहल सोने चांदी से चमकता था, सैनिक शक्तिशाली थे और सारे के सारे समृद्ध प्रजा बहुत खुश थी। और उसी राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था अर्जुन। इतना खुशहाल राज्य होने के बावजूद भी राजा के मन में हमेशा एक चिंता लगी रहती थी। उसका बेटा अर्जुन बहुत ही आलसी था। सारा दिन शिकार करना, इधर उधर घूमना, आराम करना और दोस्तों यारों के साथ हमेशा घूमता रहता था। वह कभी मेहनत नहीं करता था। राजा अक्सर अपने बेटे को समझाता रहता था, बेटा एक दिन तुम्हें यह राज्य संभालना है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो राज्य कैसे चलाओगे। लेकिन राजकुमार हंसकर कहता, पिताजी मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। राजा यह सुनकर दुखी हो जाता। एक दिन राज्य में एक बूढ़े साधु आए। साधु महात्मा बहुत ज्ञानी थे। राजा ने उनसे अपनी चिंता जताई। साधु मुस्कुराकर बोले, महाराज मैं राजकुमार को सही रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अगले दिन साधु राजकुमार को जंगल में ले गए। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक बड़े पत्थर के पास रुके। साधु बोले, राजकुमार इस पत्थर को हटाओ। राजकुमार ने कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। कुछ देर बाद वह थक गया और गुस्से से बोला, यह असंभव है, मैं नहीं कर सकता। साधु शांत स्वर में बोले, तुम्हें अपनी पूरी ताकत नहीं लगानी। राजकुमार चिढ़कर बोला, मैंने पूरी कोशिश की। तब साधु ने कहा, नहीं, तुमने मदद मांगने की कोशिश नहीं की। राजकुमार चुप हो गया। साधु ने आसपास के गांव से कुछ लोगों को बुलाया और सबको उस पत्थर को हटाने को कहा। सब लोगों ने मिलकर उस पत्थर को हटा दिया। साधु बोले, राजकुमार जीवन में कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। मेहनत, धैर्य और दूसरों का सहयोग यही सफलता की कुंजी है। उस दिन पहली बार राजकुमार ने गंभीरता से उन साधु की बात को सुना। कुछ दिनों बाद साधु राजकुमार को खेतों में ले गए। वहाँ किसान तेज धूप में काम कर रहे थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। एक किसान बोला, महाराज के लिए अन्न उगाना हमारा कर्तव्य है। राजकुमार हैरान था। उसने कभी इतनी मेहनत करीब से नहीं देखी थी। साधु ने कहा, जिस राज्य का राजा मेहनती नहीं होता, वहाँ की प्रजा भी दुखी हो जाती है। उस रात राजकुमार सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि वह बिना मेहनत किए सब कुछ पाना चाहता था। अगली सुबह राजकुमार जल्दी उठा। उसने सैनिकों के साथ खूब अभ्यास किया, मंत्रियों से राज्य चलाना सीखा और किसानों की मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहने लगे, राजकुमार अब बदल गए हैं। राजा वीरेंद्र यह देखकर बहुत खुश हुए। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने राज्य पर हमला कर दिया। महल में डर फैल गया, लेकिन अब राजकुमार बदल चुका था। उसने सैनिकों को हौसला दिया और उनकी हौसला अफजाई की।
यही योजना बनाई और बहादुरी से युद्ध लड़ा। आखिरकार दुश्मन को हार का मुंह देखना पड़ा और चारों तरफ राजकुमार के जयकारे गूंजने लगे। प्रजा खुश थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, राजकुमार अर्जुन की जय हो, जय हो। और राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। साधु ने अंत में कहा, राजा वह नहीं जो सिर्फ सिंहासन पर बैठे, सच्चा राजा वह है जो मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी समझे। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है, मेहनत और अनुशासन इंसान को महान बनाते हैं। जन्म से मिली पहचान नहीं, बल्कि कर्म ही असली सम्मान दिलाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँ। जय हिंद।